ओम शांति 6/8/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्र नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसे बने। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे हुई? बाबा का उत्तर है, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना हो। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बात है। गीत है, यही बहार है। ओम शांति। यह बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने के लिए? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्र और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्र नदी। बच्चा तो है ना, ब्रह्मा बल्द से। तुम हो पोत्रे और पोत्रियां। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र में और भी नदियां मिलती हैं। मुख्य है ब्रह्मपुत्र और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आत्माएं हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास समुद्र। नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्र और ज्ञान सागर के पास समुद्र। वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हीरों के बदले पत्थर बन जाते, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। यह है संगम आत्माओं और परमात्मा का। दोनों इकट्ठे हैं। वह जड़, यह चेतन। यह तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा यह समझाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र और सागर दोनों इकट्ठे हैं, चेतन। एक जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। बावन का यह जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। तुम हीरे जैसा बनो। यह है ब्रह्मपुत्र और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं।
यह नदियां तो अनगिनत है। उन नदियों का तो सबको मालूम है कि भारत में इतनी नदियां हैं। यह तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता। सागर से नदियां इस समय ही निकलती हैं। पहले तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं। यह सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूरवंशी ही महाराजा महारानी बनते। नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं, वह हीरे जैसा बनते हैं। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्र अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, यह भी जानते हो जहां तक जीना है वहां तक पुरुषार्थ करना। शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो हाहाकार हो जाएगा। बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो यह सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वह पतित। सब पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाए। अभी भी पतित ना रहे तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर जब विनाश होगा, तब सारी दुनिया पावन होगी। उसको कोई नई दुनिया कहेंगे। उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संवत कोई पूछे तो समझाना चाहिए। जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम हो रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भले नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़े ही नहीं है। अभी है संगम। कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण। फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह है विचार सागर मंथन करने की बात। सतयुग जब शुरू होगा तब संवत बावन कहा, जब सतयुग शुरू होगा तो संवत भी शुरू होगा। तब संवत शुरू होगा। सूर्यवंशी डायनेस्टी का संवत फलाना, परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत
कभी नहीं होती। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ ना कुछ बचे हुए तो रहते ही हैं ना। जो भी बचे हुए होंगे वह भी वापस जाए। टाइम लगता है, यह कौन समझाते हैं। ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी है। ज्ञान सागर भी समझाते हैं तो ब्रह्मपुत्र ज्ञान नदी भी है। दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वह कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। यह कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे समझेंगे, हम जानते हैं। माता पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहाँ मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। वह है जड़ यात्रा। यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं। पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसे इकट्ठा करने जाते हैं, उन्हों की इतनी भावना नहीं होती जितनी यात्रियों की रहती है। यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं तो कईयों को साक्षात्कार हो जाता है। अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रहता है। सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते हैं। यह तो कुदरत है। बर्फ में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया, भगवान से पहले, परंतु भगवान मिलता ही नहीं। बाबा ने समझाया, भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते, बिंदी का फोटो क्या होगा। वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता है। कई बच्चियां भ्रकुटी में टीका लगाती हैं। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास स्थान भ्रकुटी में है, तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है राजाई का तिलक। फिर बड़ा होता है, वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार हैं, परम पिता परमात्मा भी स्टार। इतना ही छोटा है परंतु उनमें सारी नॉलेज है। यह बातें बड़ी बुआ है। तुमको ज्ञान अर्थात सूझना मिला है। परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। परम पिता परमात्मा के रूप को देखा और समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। बाकी बच्चों को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जैसे तुम वैसे बाप। सिर्फ महिमा और पार्ट अलग अलग है और सबसे भिन्न भिन्न है।
एक न मिले दूसरे से। एक टर्स का पार्ट एक जैसा थोड़े ही हो सकता है। इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहे, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा कि कब बनाया। इसको कहा ही जाता है कुदरत। यह चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ड अलमाइटी ऑथोरिटी है। ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वह तो कोई में नहीं है। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो यह नदियों का मेला लगता है। यह भी समझते हो कि ज्ञान सागर, यह भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती हैं। कई बच्चों को यह भी मालूम नहीं रहता। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानता। ज्ञान सागर कैसे आता होगा? उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होगी? यह है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बात बैठी है तो अच्छी बातों का किसी को पता नहीं है। अब तुम उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती है। सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देती है। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही यह नदियां निकली। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते नहीं है। भल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वह बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का किसी को पता नहीं। घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं यह जो ड्रामा है वह फिरता रहता है, परंतु आयु का पता ना होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा। तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। वह भी सब शास्त्र हाथ में थोड़े ही पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़े ही सुनाते हैं, जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की है। यह तो पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं, जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं। यह अनादि है। वेद व्यास ने रचे हैं, वेदों को ऊंचा बनाते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचना है। तुम बच्चे जानते हो यह वेद शास्त्र आदि वही फिर से बनेंगे, वह नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे। तो
मंदिर आदि बनाएंगे, राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएंगे। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं। घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वह वैश्यवंशी सूर्यवंशी होती है। नहीं तो यह राजाई कहाँ से आई? प्रॉपर्टी चली आती है, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वह छोटी छोटी होते फिर आखिर कुछ भी नहीं है। आपस में बांटते जाते हैं तो बच्चों को अब समझने में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए हैं ना कि परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं, अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर में सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। सब तो नहीं समझेंगे, जो कल्प पहले वाले हैं वही निकलते रहेंगे। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है पहले पॉइंट में, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर करना है। रूहानी नंबर 2, रूहानी पंडा पर सबको सच्ची यात्रा करा, हीरे जैसा बनना और बनाना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ और शुभ व्रति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्तियां धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से सृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छा व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ। श्रेष्ठ से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। बाबा ने कहा, वृत्ति से ही वाइब्रेशन वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन है, विदेही व अश्लीली बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। ओम शांति।